मॉल में तो आता नहीं कुछ भी, कोई खरीदा नहीं जाता कहीं से, तो कुछ भी कोई कह देता है। तो शैलजा ने भी फ्लो में कह दिया, लेकिन जवाब जेपी ने जबरदस्त दे दिया। तो शैलजा को सोचना चाहिए था कि जयप्रकाश जीत के आए हैं, ये सीट तो आप मान ही नहीं रहे थे ना, कांग्रेस की सीट है, वो सीट आपको दे रहे हैं जिसपे सरकार की निगाहें थी, सरकार का सपोर्ट था। खट्टर साहब ने खुद रिकमेंड करके सीट दी थी, ये टिकट दी थी रणजीत सिंह को, लेकिन उसको निकाल के ले जा रहा है जेपी। तो वो खिलाड़ी है। अच्छा सर्वेश जी, आपने भी मतलब काफी सालों से आप कवर कर रहे हो, और जयप्रकाश जेपी की राजनीति को आप कैसे देखते हो? क्योंकि ठीक कहा आपने, हिसार की सीट इतनी आसान नहीं थी, और इकलौते ऐसे नेता जेपी हैं जो चौथी बार सांसद बनने में कामयाब हुए हिसार से। हालांकि वो 2 बार विधायक रह चुके हैं। सबसे पहले वो सन 2000 में बरवाला से विधायक बने, उसके बाद उन्होंने 2005 में अपने भाई को विधायक बनवाया बरवाला से, धीरा को, और फिर वो 2014 से 19 का जो टर्म था कलैत से निर्दलीय विधायक बने और चौथी बार के सांसद। अब जैसे आपने बात की थी ना कि सभी राजनेता अपने अपने बेटे को भी लॉन्च करेंगे, अपने बच्चों को, तो विकास साहन उनके बेटे हैं, वो बड़े बड़े कार्यक्रम भी होते हैं। तो खासकर जयप्रकाश जेपी को भूपेंद्र हुड्डा का हनुमान भी माना जाता है, क्योंकि उनके साथ बहुत क्लोज रहते हैं, काफी हद तक उनके साथ कैसे मजबूत करना है। तो जयप्रकाश जेपी की जो राजनीति है, और जयप्रकाश जेपी ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को जिंदा रखा, अपनी राजनीति को चलाकर रखा, सारी की सारी चीजें रही, तो वो कामयाब हो पाएंगे बेटे को एडजस्ट करने। साहब अंग्रेजी में कहावत है, टिट फॉर टैट बेटर इज दैट, यू किल माय डॉग आई किल योर कैट। भाई आप मेरी कुत्ता मार रहे हैं, मैं आपकी बिल्ली को मार रहा हूँ। तब ये कलायत में इसमें कोई शक नहीं है कि जेपी चाहते हैं कि विकास को, उनके बेटे को टिकट मिले, और मुझे लगता है वो इसमें कामयाबी होंगे। उसकी कई वजह हैं। दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला चाहते हैं, उन्होंने एक पैनल में खड़ा करेंगे किसी न किसी को, या रिकमेंड करेंगे भाई इनको करें। मतलब उनके रास्ते में वो हर्डल लेके आए, वो उनके रास्ते में हर्डल लेके आए, और कभी ना कभी इनका फिर टेबल पे जो समझौता हो जाए। चीजें यही हैं। रणदीप सुरजेवाला और जयप्रकाश आज के दिन आमने सामने हैं, लेकिन अपर हैंड जयप्रकाश का, क्योंकि वो सिटिंग एमपी हैं, तो उनकी चलेगी। लेकिन बेटे की जब बात आएगी, जब राजनीति आएगी, चुनाव लड़ने की, जीतने की आएगी, तो चीजें होंगी। हो सकता है कि इनके टेबल पे कुछ चीजें हो जाए, लेकिन आज के दिन वो चाहते हैं, और उनका अब इस वक्त का जो सबसे बड़ा गोल वो यही है कि अपने बेटे को स्थापित कर लें, उसको विधायक वहां से बनवाएं, उससे पहले टिकट दिलानी होगी। हर्डल्स तो हैं, लेकिन वो चाहते भी हैं, और हाईकमान मुझे लगता है कि मान जाएंगे, क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि एमपी कांग्रेस में कम से कम, बीजेपी ऐसी स्थिति में आ गई है क्योंकि सीटें कम आई है, तो वो मानने को मजबूर हो रही है। मुझे लग रहा है वो भी नेगोशिएशन मान रही लोगों वो की, परिवारवाद से बाहर निकलना पड़ेगा उनको। तो जयप्रकाश मुझे लगता है कि बेटे को टिकट दिला पाएंगे, और चुनाव तो शायद लड़ाएंगे वो वहां से कलायत से। लेकिन कांग्रेस में खुल्लम खुल्ला होता है, कोई नेता आएगा वो 4 लोगों के साथ में चाय पीते हैं, उनकी अपनी अपनी जनसभाएं। हालांकि कांग्रेस ने कोशिश की है इस पे अंकुश लगाने की, लेकिन फिर भी हो जाती हैं। आप कहीं का एग्जाम्पल लेके देख लें, आप हांसी की बात कर लें, हिसार की, बरवाड़ा की आप बात कर लें, है ना। कुछ जगहों पे इनके पास में कैंडिडेट नहीं है। आदमपुर में बात करें तो कोई सीरियस वहाँ पे ज़्यादा सा वहाँ है नहीं, लेकिन बहुत सी जगहों पर ऐसा ही है कि 4-4 लोग, 3-3 लोग, 5-5 लोग भी हैं। तो वो जब एक को टिकट मिलेगी तो बाकी लोग नाराज होते हैं, और अपनी जो ताकत है उसको हराने में लगाते हैं। जिताने में उनको ज़्यादा मतलब नहीं है। उनको लगता है यार तुम्हारी कटके इनको मिली है, तो इसको हरा दिया जाए तो तसल्ली हो जाएगी मन को। ये तसल्ली जो है कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकती है उनकी।